गुरुजी एक कबीर जी की साखी है जी। कबीर तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, जी। अपने फैल मिटाए ले, गली गली कर सैल। जी। गुरुजी इस साखी को समझाने की कृपा करें। ये आपने कहीं से सुना है कि पढ़ा है कि या कहाँ से गुरुजी आ ये गए? मैंने पढ़ा है कोई लेख में। कबीर तेरा बैरी कोई नहीं। कोई नहीं। यही वानगी है उसकी जो अभी मैं उत्तर दे रहा था कि लोगों ने बिगाड़ रखा है। ऐसा कोई शब्द नहीं है, कोई साखी नहीं, साखी तो है ही नहीं, एक ये भजन है, शब्द है कबीर साहब का, इसको बिगाड़ रखा है। शैल कोई शब्द नहीं होता। देखो सुनो ध्यान से बात। सैर शब्द होता है। क्या शब्द होता है? सैर। उसको क्या बना लिया? शैल बना लिया। ठीक है ना? क्या शब्द होता है? सैर सपाटा नहीं होता, सैर करना। और इन्होंने क्या बोलते हैं उसको? शैल बोलते हैं। ठीक है ना? कबीर तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल। देखो दो बार 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 यमक हो रहा है। तो कबीर तेरा बैरी, बैरी कोई नहीं, फिर तेरा बैरी शैल। कबीर तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल। कबीर साहब कहते हैं कि तेरा कोई दुश्मन नहीं है, तूने गलत सोच रखा है कि बाहर मेरा कोई दुश्मन है। तेरे जो कर्म हैं वो ही तेरे क्या हैं? दुश्मन हैं, जो तूने गलत कर्म कर लिए। ये फैल शब्द नहीं, ये शब्द था फल, कर्मों का फल। कबीर साहब कहते हैं कि हे इंसान, जो तेरे कर्मों का फल है वही तेरे क्या हैं? दुश्मन है। अब वो तुझे भोगने पड़ते हैं। ये फैल शब्द नहीं, फल शब्द था, और इसको इन्होंने इस प्रकार से सेट कर लिया दुआ बना करके कि पहले गुरु को ले लिया, फिर लघु है, गुरु फिर लघु अंत में। ठीक है ना? हाँ, तो ये कर दिया इन्होंने। तो गुरु आएगा दोए में, तो इन्होंने देखा कि यहाँ फैल कर लिया, फै और आगे लय तो था ही फल का, उसके ऊपर दो मात्रा लगा दी, फै पर क्या हो गया वो? फैल। या एक भी लगा दें वो कोई बात नहीं है, तो उनका काम है सेट करने वाला। एक लगाएंगे तो भी गुरु बनेगा, दो मात्रा होंगी, और दो लगाएंगे तो भी गुरु ही रहेगा। ठीक है ना? इस बात को समझ लो। फिर लय की एक मात्रा लघु है। ठीक है? तो इस प्रकार से दोए में होते अंत में 1 और 3 में 13 मात्राएं, और 2 और 4 में 11 मात्राएं, और अंत में गुरु लघु। ये दोए की परिभाषा है, नियम है कि दोआ किस नियम में होता है। ठीक है जी? अब इन्होंने अपनी मनमानी से सेट कर रखा है। तो कबीर तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल। कबीर साहब कहते हैं कि हे इंसान, तेरा जो कर्मों का फल है वही तेरे क्या बन गए? दुश्मन बन गए, बैरी बन गए। फिर आगे, अपने फैल मिटाए ले और कर गली गली की सैल। अब इन्होंने लय से लय बनाया, फैल सैल। अब रय तो बना नहीं सकते, ठीक है ना? और लय बनाया। ठीक है? समझ गए ना आप कैसे बिगाड़ लेते हैं? अब ये लय फैल, तो क्या कहे कि अपने फल, मतलब अपने फलों को भोग करके कर्मों के फलों को मिटा ले, और फिर तू कर गली गली की शैल। यहां शैल का अर्थ है सैर करे। फिर तू किसी भी जगह जा, तेरे को कोई रोकने वाला नहीं है, तेरे लिए सारे रास्ते क्या हैं? खुले हैं। तू अपने कर्मों के फल को समाप्त कर ले, फिर तेरा कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। कबीर साहब फिर समझा रहा हूं, ये कह रहे हैं कि हे इंसान, तेरा कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। तैने जो कर्म किए हैं उनका जो फल है वही तेरे क्या बन गए? दुश्मन बन गए, बैरी बन गए। अब तू ये जो कर्मों का फल है इसको समाप्त कर, इनको मिटा के, और फिर तो कहीं भी चाहे जा, तेरा कोई पल्ला पकड़ने वाला नहीं है। जैसे तुलसीदास जी ने उसकी गुरु पत्नी ने कहा था क्या कि जितनी नीत आरामते उतनी मालिक से होए, चला जा बैकुंठ को तेरा पल्ला न पकड़े कोई। अस्थि चर्म ममता में ऐसी प्रीति, ऐसी हो भगवान में होत न भव भीति। इस प्रकार से मैंने एक कोरिलेशन किया है दोनों शब्दों का, वाणियों का।
तो अपने कर्मों का जब फल समाप्त हो जाएगा, फिर हमें कोई मुक्ति के मार्ग से, सतलोक से रोकने टोकने वाला नहीं है। सतनाम सत साई।